एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हरियाणा में। हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उन्हें हम ट्रिक के साथ करेंगे। वो क्या कहता है, कोई धनराशि, अब ये कितनी है ये हमारे पास नहीं दे रखा है, 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने कुछ पैसे ब्याज पे दिए, 5 साल में वो अपने 3/2 हो गए। अब हमें बताना है जो उस पे ब्याज की दर है वो कितनी लगी। बिल्कुल आसान है। ब्याज की दर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 3/2 गुना। क्या हो गया भाई, 3/2। पहले तो इस 3/2 को लिख लो, लिख लिया हमने। अब इस 3 में से 2 को कर दो माइनस, ये हो, हमने 3/2 को लिखा और जो नीचे था उसको ऊपर वाले में से कर दिया माइनस, गुणा में 100 और बटे में समय। समय कितना हमारे पास, 5 वर्ष, बटे में समय। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखते हमने फॉर्मूला कैसे किया। इसका ये होता है हमारे पास, देखो ये 1/2 A/B गुना, ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो दर निकालने क्या फॉर्मूला होता है, A-B बटे में B गुणा में 100 और बटे में समय। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते तो इसका ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसके तरफ भी मत जाइए, यहाँ करते हैं हम। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको एक बार, हमने लिखा कैसे। सबसे पहले हमारे पास दे रखा था 3/2 गुना 3/2, बिल्कुल सिंपल है। हमने उसको ऐसे कैसा लिखा, इसको ऊपर वाले में से कर देंगे माइनस, कर देंगे। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है। दर होती है परसेंट में, और परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, 100। परसेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, 100। और बस ये हमारे पास ये 5, इस 5 को ले लेंगे नीचे। तो क्या बना, 3 में से 2 गया 1 गुणा में 100 बटे में 10, 0 से कट गया 0, तो 10%। तो ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 10% है। ये 5 वर्ष में वो अपना 10 गुना हो गया। आप देखो जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे हम क्या डालते हैं, 1 डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या है, 10/1, तो 10/1। ठीक है, अब इस 1 को माइनस कर देंगे, 1 को हमने कर दिया माइनस। अब अगर हम निकाल रहे हैं दर, तो दर होता है प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा जो ये 5 दे रखा है 5। तो 9 गुणा में 100 बटे में 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 180%। जब ब्याज कोई धन 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है, 3 साल में अपने का वो क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ब्याज की हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। बिल्कुल आसान है। क्या दे रखा है, 5/4 दे रखा है। जो ये 4 है इसको इसमें से कर दो माइनस, और गुणा में 100 और नीचे ये, तो 5 में से 4 गया 1 गुणा में 100 बटे में 12। ठीक है, कुछ कटता है काट दो, नहीं तो 100 बटे में 12 काट दो। ये कर जाएगा हमारे पास 2 पे 6, 2 पे कट गया 50, फिर 2 पे कट गया 3, 2 पे कट गया 25, 25 बटे में 3%। तो ब्याज की जो दर है वो हमारे पास क्या है, 25 बटे में 3%। अब हम करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड टाइप के किए थे, बट थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमने क्या निकाला था, दर, और इसमें हम क्या निकालेंगे, समय। देखते हैं, कोई धन यानी कि कुछ पैसे कितने समय में 10% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितने समय में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना। फिर वही दर दे रखी है 10%, और कितने गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लगा लेते हैं 1। बात वही है, वही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था,
a माइनस बी गुना में 100 b गुना में, वहां पे समय दे रखा था तो समय लिख देते थे, दर दे रखा है तो दर लिख देते हैं। सेम वही फॉर्मूला जो पहले था, लेकिन आप फॉर्मूले पे ना जाओ, यहां से करते हैं। क्या दे रखा है? 4/1, 4 दे रखा था, हमने बटे में 1 डाल दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/1। फिर से वही जो नीचे है उसको कर देंगे माइनस, ठीक है, गुना में 100 और बटे में 10 दे रखा है तो 10, 3 गुना में 100 बटे में 10, 0 से कैंसिल होगी 0, 30 वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपना दुगना हो जाएगा? दुगना यानी कि 2 गुना, यानी कि 2, तो 2 आ जाएगा। दुगने का मतलब 2 होता है, 3 गुना होता था 3 लिख लेते, 4 गुना होता तो 4 लिख लेते। अब जिसके नीचे कुछ ना तो उसके नीचे हम डालते हैं 1, हो गया। अब इसे 1 को ले जाएंगे ऊपर, किस चीज को हो जाएगा? माइनस का। बिल्कुल आसान है, गुणा में आएगा 100 और बटे में हमें जो दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, तो बटे में ये 5, 2 में से 1 गया 1, 1 गुणा 100 और बटे में 5, 5 एकम 5 कट जाएगा, तो 20%। किस दर से अपने का दुगना हो जाएगा? ये 20%। देखिए, चाहे आपसे समय पूछ रखा है या दर पूछ रखा है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये देखना है वो 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 4/5 गुना हो रहा है, बस वो लिख लो। नीचे वाली टर्म को ऊपर में से कर दो माइनस, गुना में 100 और बटे में जो भी हमें दे रखा है वो। पूछा कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में वो अपनी 3 गुनी होगी, तो वह कितने वर्षों में 6 गुनी होगी? ठीक है। अब होता क्या है, हम सीधा तुक्का लगा देते हैं। अभी 5 वर्षों में वो 3 गुण हो रही है, 5 सालों में 3 गुण हो रही है, तो 10 सालों में 6 गुण होगी। हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो गलत है। वो 10 सालों में 6 गुना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, इसका भी जवाब बताते हैं। मान ले कि हमने किसी को 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, ठीक है। 5 साल के बाद वो पैसे हमारे कितने हो गए? 300, 3 गुना हो गए ना, 300 हो गए हमारे, ठीक है। तो 5 साल का ब्याज कितना लगा उस पर? 200 रुपए लगा। 5 साल का ब्याज कितना लगा? 200 लगा, क्योंकि 100 तो हमने उसके दे ही रखे थे, ब्याज के तो 200 ही लगे। अब वो पूछ रहा है 6 गुना हमें उसे करना है, हमें उसे करना है 600 रुपए, 6 गुना करना, ठीक है। अब 100 हमारे पास है ही है, तो ब्याज कितना बनना चाहिए? 500 रुपए ब्याज बनना चाहिए। अगर 5 साल में 200 ब्याज बनता है, तो 10 साल में ब्याज कितना बनेगा? 400 बनेगा। 10 साल में ब्याज कितना बनेगा? 400 बनेगा। और हमारा ब्याज कितना बनना चाहिए? 500 बनना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? उसने कहा कि वो 5 साल में 3 गुण हो जाती है, यानी कि 5 साल में 300 रुपए हो गए, लेकिन 100 तो हमने ही दिए थे, तो ब्याज कितना लगा? ब्याज तो 200 ही लगा। ऐसे ही वो कहता है कि वो कितने साल में 6 गुना होगी, हम सीधा तुक्का मार देते हैं। 5 साल में 3 गुना, तो 10 साल में 6 गुना। नहीं, 10 साल में वो हमें कितनी 6 गुना करनी है। 6 गुना का मतलब ब्याज कितना बनना चाहिए? 500 बनना चाहिए। अगर 5 साल का ब्याज 100 है, तो 10 साल का तो 5 साल का ब्याज 200 है, तो 10 साल का तो 400 ही बना, लेकिन ब्याज 500 बनना चाहिए। तो ये लगभग 12, 12.5, 13 साल के आसपास का समय लगेगा। तो कभी भी डायरेक्ट इनमें तुक्का मत लगाना। इनकी करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, 5 वर्षों में 3 गुना है, 5 वर्षों में कितनी है ये? 3 गुना। कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि x वर्ष में ये कितनी हो जाएगी? 6 गुना, ठीक है ना। हमें पता नहीं ना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब देखो भाई, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है x, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? इन दोनों में से एक एक कम कर दो, बस। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5। इन दोनों में से एक एक आप कर दो कम। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, बस इसको सोल्व करना है। बटे वालियों को कैसे सोल्व करते हैं? इसकी गुणा इसके साथ, 5 5 25, इसकी गुणा इसके साथ 2x, 2 बटे में आ जाएगा, तो 25 बटे में 2x।
25 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, उतार लिया 5, 2 दूनी 4, उतार ली 0, 2 पंजे 10। तो आंसर हमारे पास आ गया 12.5। तो 12.5 वर्षों में वो राशि अपने की 6 गुना होगी। हम डायरेक्ट